अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में। पहले आपको बता दें कि स्ट्रेट किसे कहा जाता है। स्ट्रेट एक पानी की छोटी सी गुज़रगाह होती है समंदर में, जिसके दोनों अतराफ जो है वो खुश्की के बड़े बड़े खित्ते मौजूद होते हैं। तो स्ट्रेट की डेफिनेशन जो है वो आपको समझ आ गई होगी, और हम स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं कि स्ट्रेट जो होता है वो किस तरह से होता है। अब जो हमारे पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये कहाँ पर वाक़या है? ये हमारे पास मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान जो है वो वाक़या है। मलेशिया का हमारे पास जो माले पेनिनसुला का इलाका है वो, और इंडोनेशिया का जो हमारे पास एक बड़ा जजीरा है सुमात्रा। तो इन दो जज़ायर के दरमियान एक पानी की समंदर की एक छोटी सी गुज़रगाह है। उस गुज़रगाह को कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे इंडोनेशिया के टेरिटोरियल वाटर्स भी मौजूद हैं और मलेशिया के भी, और इनके साथ साथ यहाँ पर सिंगापुर के टेरिटोरियल वाटर्स भी मौजूद हैं। अब ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल क्यों है? तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो इंडियन ओशन को मिलाती है साउथ चाइना सी के साथ। साउथ चाइना सी यानी कि बहराए जनूबी चीन, तो इसको ये बहर हिंद के साथ हमारे पास मिला रही है। तो चाइना जो है वो आजकल आलमी तिजारत का एक बहुत बड़ा जो है वो प्लेयर बन चुका है। तो चाइना की जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होती हैं समंदर के रास्ते, वो ज़्यादातर जो है वो इसी स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ज़रिए ही हो रही हैं। यानी कि चाइना जो है वो अपनी एनर्जी की मसनूआत जो है वो ज़्यादातर दरामद करता है, जैसा कि तेल दरामद करता है, इसके साथ साथ वो गैस दरामद करता है। तो ये सब चीज़ें वो समंदर के रास्ते मिडल ईस्ट से या फिर यूरोप से जो जब वो दरामद कर रहे होते हैं, तो उनके बहरी जहाज़ जो हैं वो इसी स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजर कर ही जाते हैं। तो चाइना जो है वो अपनी एनर्जी का जो 70% है वो इसी स्ट्रेट के ज़रिए जो है वो दरामद करता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना के पास ये रास्ता मौजूद है, तो अब परेशानी क्या है? तो चाइना के जो एक साबिक सदर थे हमारे पास हू जिनताओ, तो उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी मलक्का डेलिमा। डेलिमा का आप मतलब समझ लें कि दर्द सर, यानी कि मलक्का जो है वो चीन के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक दर्द सर है, यानी कि एक अलमिया है। ये अब उन्होंने ये क्यों कहा? उन्होंने ये इसलिए कहा कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो एक तो वहाँ पर सिंगापुर के टेरिटोरियल वाटर्स भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ मलक्का के साथ ही इंडिया के जो हैं वो निकोबार आइलैंड्स भी मौजूद हैं, अंडमान निकोबार। तो वहाँ पर अगर चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इंडिया के साथ या अमेरिका के साथ, तो सिंगापुर जो है वो अमेरिका का बहुत बड़ा अलाय है। इसी तरह जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वो इंडिया के पास हैं, यानी कि वहाँ पर इंडिया का कब्ज़ा है। तो बाकी जो अमेरिका और इंडिया जो हैं वो अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को अपने अलाइज के साथ मिलकर बंद कर दें, तो चीन की जो तिजारत है वो बुरी तरह से मुतासर हो सकती है। तो चीन जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर अपना जो है वो इंहिसार वो कम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं मलक्का डेलिमा। अब चीन के पास दो और रास्ते भी मौजूद हैं। दो और स्ट्रेट जो हैं वो इंडोनेशिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक स्ट्रेट जो है वो इतनी डीप सी पे नहीं है कि वहाँ से बड़े बड़े बहरी जहाज़ गुजर सकें, और दूसरी स्ट्रेट जो है वो चाइना को बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से बहरी जहाज़ों के गुजरने के लिए फासला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब चाइना इस बात को काउंटर करने के लिए, यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का डेलिमा जो है इसको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए चाइना मुतबादिल रास्ते जो है वो तलाश करने की कोशिश कर रहा है। तो मुतबादिल रास्ता चाइना के पास जो है, चाइना जिस पर अभी काम कर रहा है वो सी पैक है,
यानी कि पाकिस्तान के रास्ते बाई रोड अपनी मसनूआत को वो गवादर बंदरगाह तक पहुँचाएगा और गवादर बंदरगाह से फिर आगे उनकी जो मसनूआत हैं वो दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। इसी तरह जो इम्पोर्ट्स होंगी उनकी वो भी गवादर बंदरगाह तक समंदर के रास्ते आएंगे और फिर उससे आगे बाई रोड जो है वो उनको चाइना तक पहुंचाएंगे। तो चाइना की ये कोशिश है कि सी पैक जो है वो पाकिस्तान के साथ जो उनके कुछ मामलात उलझे हुए हैं तो ये जल्द से जल्द मतलब अपने मतलब मरकज़ी अंजाम को पहुँचें और गवादर पोर्ट से चाइना जो है वो अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शुरू कर सके और स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे अपना इन्हिसार जो है वो कम से कम कर सके ताकि उसको अमेरिका और इंडिया की ब्लैकमेलिंग का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का डिलेमा क्या है और चीन जो है वो इस बारे में क्यों फिक्रमंद है इतना। तो इस बारे में अगर आपकी कोई आरा है तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।